मंच पर विराजमान रामकृष्ण मिशन जम्मू के सेक्रेटरी पूजनीय स्वामी जी महाराज, अन्य महानुभाव, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से आए हुए शिक्षकगण, स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स और रामकृष्ण मिशन जम्मू लाइब्रेरी के एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स, आज के इस पावन उपलक्ष्य पर जब हम यहाँ स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जन्म दिवस की समारोह यहाँ बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत इफेक्टिव और बड़ी एनरिच्ड स्पीचेस यहाँ पे की और बार बार जो वर्ड्स सुनने में आते हैं वो यही हैं: कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, सेल्फ सर्विस, वीकनेस इज ग्रेटेस्ट सिन, ट्रूथफुलनेस, मोरल करेज, प्राइड, रेस्पेक्ट फॉर इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज, purpose driven life, balance of material progress with spiritual wisdom, character, arise, awake and stop not till goal is achieved. लेकिन मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल और जो हमारा पर्सनल अनुभव होता है उस पे आपके 10 मिनट लूंगा कि हम एक आत्मचिंतन करें और हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज यहां पे हम ऐसा क्या खास है कि आज हम 164 साल बाद किसी की जन्म दिवस बना रहे हैं यहाँ पे। उसी दिन कितने अनगिनत और भी प्राणियों ने जन्म लिया होगा, भारत में भी, भारतवर्ष के बाहर भी, लेकिन उनका किसी को पता नहीं है। और एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये सनातन परंपरा रहेगी जो कभी मिटने वाली है नहीं है, तब तक उनकी बात होती रहेगी, उनका जन्म दिवस ऐसे ही मनता रहेगा और ऐसे ही वो अमर रहेंगे और ऐसे ही वो कोटि कोटि युवाओं के, देशवासियों के और अनगिनत प्राणियों के दिलों पर राज करते रहेंगे और अमर रहेंगे। ऐसा क्या था, ऐसा क्या था उस शख्सियत में कि जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, ऊंच नीच का, जातिवाद का जहर फैला हुआ था, राजे रजवाड़े एक दूसरे को काट रहे थे, कोई आशा की किरण कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन उस समय भी, हालांकि उनका पहला जीवन काल हम देखेंगे तो एक डेप्रीवेशन की, अभाव की जिंदगी से निकलकर जब वो परमात्मा प्राप्ति की तरफ उनका रुख हुआ, हर किसी से पागलों की तरह पूछते थे कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हो। उस लाइफ से निकल के और उस काल में, उस अंधेरे के काल में जिन्होंने ये कह दिया कि भारत मां गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होगी, और जिन्होंने उस काल में ये उस टाइम एक मौकरी, जोक ये लगता होगा, हास्यास्पद लगता होगा कि उन्होंने कह दिया कि भारत मां एक बार फिर विश्व पटल पर जगत गुरु बनकर विराजमान होगी। वो क्या शख्सियत होगी या उसमें क्या अलग होगा जो हम में और आप में नहीं है। मुझे लगता है जो हम
आज यहां पे ये स्पीचेस डिलीवर कर रहे हैं, एक सत्संग कर रहे हैं, इसका सही मायने, इसका पर्पस फुलफिल तभी होगा कि जो हम ये नेशनल यूथ डे एंड राइटली सो प्राउडली हम यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका अगर हम सही मायनों में मंथन करके ये टेक अवे ये होना चाहिए आज का कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो, किस तरह से जो स्वामी जी ने हमें आइडियल सेट किए, जो उपदेश उन्होंने दिए, जो मार्गदर्शन उन्होंने किया, किस तरह से अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके, जो उन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर शक्तियां निहित हैं, हिडन छुपी हैं, जो 99% लोग यूं ही अंदर दबी हुई रह जाती हैं, लोग मर जाते हैं, या कोई रेस्ट ऑफ रेयर 0.5% लोग उनको जागृत कर पाते हैं। क्या ऐसा हम करें अपनी लाइफ में कि हम भी वो एग्जाम्पल सेट कर पाएं, या हम भी वो जिसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, परमात्म दर्शन कहते हैं, परम आनंद की अनुभूति कहते हैं, या जो स्वामी जी ने किया कि परमात्म दर्शन करके फिर हर एक प्राणी में, हर एक भारतवासी में उस परमात्मा का दर्शन किया, हम उस स्टेज पर पहुंचे, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? ना कि सिर्फ यहां पे स्पीचेस प्रिपेयर करके, कंपटीशन करके, कुछ प्राइजेस लेके या कुछ और रिकॉग्निशन यहां से लेके तो हम एक फोटो घर पे रखें। इस पे मंथन करना जरूरी है कि क्या ऐसा उनमें था जो हम में भी है, जो हम अपनी लाइफ में उसका चरितार्थ उसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक फिलॉसफर हुए हैं अब्राहम मास्लो, उन्होंने एक थ्योरी दी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसको नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, शायद किसी ने सुना होगा। तो वो इस तरह की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए, परमात्म दर्शन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस की बात की है कि पहले ह्यूमन बीइंग्स की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक लाइवलीहुड नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए। जिस ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स में आता है जैसे फूड, वाटर, एयर, ये बेसिक नीड्स आ गई। फिर ह्यूमन बीइंग की ये नीड्स फुलफिल होंगी, उससे ऊपर उठेगा ह्यूमन बीइंग, तो फिर सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं, जैसे मकान होना चाहिए, सिक्योर लिविंग होनी चाहिए, है ना, ये सिक्योरिटी नीड्स आ गई। फिर एक एफिलिएशन नीड्स होती हैं, उनकी बात उन्होंने की है कि जैसे भाई हम एक, ये हमारा, इस हम सिटी में रहते हैं, ये हमारी फैमिली है, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, वो है ना, एक तरह की एफिलिएट करते हैं। फिर रिकॉग्निशन नीड्स कि जनाब मेरे माता पिताजी ये हैं, मेरे उस मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, वो उस पद पे हैं, या उनकी वो अचीवमेंट्स हैं। ये सब करने के बाद फिर लास्ट में आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो बहुत रेयरेस्ट और रेयर लोग उसमें पहुंच पाते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग्स की ये सब नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, फिर वो उनसे बाहर निकल के तो वो सोचता है कि मैं इस जीवन में, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस धरती पे क्यों आया, है ना। फिर वो अपने से बाहर निकल के सोचता है कि फिर भगवान क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन आप देखें कि जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, वो इन सब नीड्स को बाईपास करके कैसे परमात्म दर्शन, कैसे उस परमानंद परम पिता परमात्मा की अनुभूति अपने में करते हैं। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो सबसे बड़ा द्वंद्व है, वो इंसान को अपने मन के साथ ही है। जो आदमी इसको समझ पाता है और अपने मन को विटनेस होके, साक्षी बन के देख पाता है, जो मन के साथ एसोसिएट नहीं हो जाता, एफिलिएट नहीं हो जाता, जो एक साक्षी भाव में मन को देखता है, इस द्वंद्व को देखता है। हर इंसान को पता होता है कि मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है। जैसे हम सभी आपकी इस
स्टेज से निकल के आए हैं, तो दो टेंडेंसीज हमेशा आपस में उनका द्वंद चलता रहता है। टेम्पटेशंस है ना, टेम्पटेशंस, जिन इंद्रियों पे विजय की हमने बात की यहां पे स्पीकर्स ने, तो वो जो लोअर लेवल नीड्स हैं वो हमेशा हमें खींचती रहती हैं। हर आदमी को पता होता है कि मेरे लिए गलत क्या है, सही क्या है। जो अंतर्मन होता है, जो अंदर बैठा वो परमात्मा होता है, वो कहता है वो गलत नहीं करना। जैसे आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, तो आपका जो परम धर्म, परम कर्तव्य है, जो आपकी परम तपस्या इस वक्त है, वो है आपको तन मन धन से, जो स्वामी जी ने बात की कि अपनी सोल पोर कर देना, जो आपका काम है, जो आपकी पढ़ाई है, उसमें जो बाधाएं आती हैं, टेम्पटेशंस जैसे आती हैं, जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात हमने की, लोअर लेवल नीड्स, ये हमें खींचती हैं नीचे की तरफ, है ना, जो हमारी शक्तियों को ऊपर उठने से जो नीचे रोकती है, लोअर लेवल नीड्स हैं। तो हमको पता होता है जैसे सुबह उठना है, तो एक नींद कहती है सुबह नहीं उठना है। कुछ अच्छी चीज होती है, जैसे कोई टेम्पटेशन आ गई किसी गलत चीज के लिए, वो नहीं करनी है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो जो एक एजुकेशन है, वो जो एक ज्ञान है, वो जो एक ऊर्जा है, जिसको रिप्रेजेंट किया स्वामी जी ने, जिस ऊर्जा को, जिस शक्ति को, जिस आशा को, जिस उमंग को, जिस ऑप्टिमिज्म को, जिस स्ट्रेंथ को, जिस त्याग तपस्या को, वो एक सही एजुकेशन है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। स्वामी जी जिसके लिए वो वर्ल्ड फेमस हुए, जो वर्ल्ड रिलीजन, जिसकी हम 9/11 की बात करते हैं, शिकागो में 9/11 एक वो भी था जो विधर्मियों ने किया था मानवता की तबाही के लिए, और एक ये 9/11 भी था जिसमें जो हमारी भारत संस्कृति परंपरा, जो उसकी धर्म ध्वजा को उन्होंने विश्व पटल पर जो प्रमाणित किया, उस दिन इतने विश्व विख्यात स्वामी जी हुए कि एक साधारण प्राणी जो है वो अपने आप को ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड फील करेगा, जुबिलेंट फील करेगा कि इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति, इतनी पब्लिसिटी, इतनी नेम एंड फेम मिली, लेकिन वो क्या शख्सियत थी कि उस दिन वो रात को वो रोते रहे, वो रो रहे थे कि मुझे यहां पे आज इस एक मेटलिस्टिकली जो एक सब कुछ जो आदमी जिसके लिए एक एस्पायर करता है, वो सब कुछ वहां पे था उस अमेरिका में, लेकिन वो रो रहे थे कि जो मेरे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मेरे कंट्रीमैन हैं, जिसे हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, ये नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी हमें स्वामी विवेकानंद जी ने दी, कि जो मेरे डिप्राइव्ड, जो लेसर प्रिविलेज मेरे भाई बंधु हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे कंट्रीमैन हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो आज किस हालत में हैं। वो कैरेक्टर, वो त्याग, और कैरेक्टर की बात हम करते हैं, वहीं पे उन्होंने उस कैरेक्टर की डिमॉन्स्ट्रेशन भी की कि जब वो अपनी स्पीच देके वहां से आए, 5 मिनट का समय उनको मिला था, बहुत मुश्किल से वो भी, और ऑलमोस्ट 1 घंटे की स्पीच वहां पे थी। जब वो स्पीच देके आ रहे थे, पूरा वातावरण तालियों से गूंज रहा था। तो जो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल वहां पे एक लेडी थी, 21-22 साल की, उन्होंने स्वामी जी को वहीं पे प्रपोज किया कि हे स्वामी, आई वांट टू मैरी यू। तो स्वामी जी ने कहा क्यों? उसने बोला यू आर सो हैंडसम, सो इंटेलेक्चुअल, वाइज, आई एम सो ब्यूटीफुल। इमेजिन जो हमारा सन होगा वो कितना वाइज, कितना ब्यूटीफुल होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि आई एम ए सेंट, वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर ए फैमिली, पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे हस्बैंड मानने की बजाय मुझे अपना पुत्र मान लो,
मैं आपके बेटे की तरह हूं, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने। ये होता है कैरेक्टर, कि इन द फेस ऑफ टेम्पटेशंस, जब इंद्रियां आपको नीचे की तरफ खींच रही होती हैं, तो आपने वो कैरेक्टर दिखाना, वो पवित्रता दिखानी, और एंड कमिटमेंट, टोटली कमिटेड, टोटली डिवोटेड टू योर गोल। भाई हम तो कह देते हैं अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज अचीव्ड। और हम लोग दयानतदारी से ऑनेस्टली देखें कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल एस्टेब्लिश किए हैं। क्या हमारा कोई गोल है लाइफ का? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस ह्यूमन बीइंग का कोई गोल नहीं होता, मुझे तो लगता है वो लाइफ एक मृत्यु तुल्य जीवन होता है। लाइफ में कोई किक नहीं होती, लाइफ में कोई विगर नहीं होता, लाइफ में कोई, जिसे कहते हैं ना, एक स्पार्क नहीं होता। एक ऐसा गोल होना चाहिए आपका, आप मॉर्निंग में उठो तो आपको लगे कि यार एक दिन और कम हो गया, मुझे अपना गोल अचीव करना है। और पर्सनल गोल, उसके बाद फिर हमारा एक कलेक्टिव जो नेशनल गोल हो, जो हमारी राष्ट्र के प्रति हमारी जो कर्तव्यबद्धता है, जो ऑब्लिगेशन हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए है, वो हमारा एक गोल हो, तो तभी आदमी एक रेलिवेंट फील करता है, अपनी सेल्फ वर्थ फील करता है। अदरवाइज तो 84 लाख जूनिया हैं, कितने प्राणी और कितने ह्यूमन बीइंग भी एक दिन में कितने जन्मते हैं, कितने मर जाते हैं जानवर की तरह। तो फिर इस ह्यूमन लाइफ का फायदा क्या है, इसकी रेलिवेंस क्या है? और हमें आदमी इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मतलब मूवमेंट्स देखता है, जब आपके पास मटेरियल एफुलेंस, आप पावर का भी वो एक अनुभव करते हो, रिकग्निशन का अनुभव भी करते हो, लेकिन जो आनंद, जो सेटिस्फेक्शन, जो लिबरेशन त्याग में है, सैक्रिफाइस में है, सर्विस में है, परोपकार में है, वो आप कितने भी भोग लोगे, आप कितने भी ना सुख भोग लोगे, लेकिन वो अनुभूति, आपको बहुत भूख लगी है, आपके आगे थाल भर के खाने का पड़ा हुआ है 56 भोग, आपको बहुत भूख लगी है, जितना आनंद आपको वो 56 भोग थाल भर के खाने में आएगा, अगर वही थाल उठा के हम किसी भूखे को खिला देंगे, उससे 1000 गुना जो आनंद हमें आएगा वो हमें खाने में नहीं आएगा। और इसके लिए ये सब एजुकेशन, ये सब चीजें हम कैसे सीखेंगे? जब हम स्वामी जी के जो लिटरेचर है, जो इनकी सेइंग्स हैं, जो इनका मार्गदर्शन है, जब हम इनको पढ़ेंगे और जब हम उनको आत्मसात करेंगे और जब हम उसको प्रैक्टिकली लाइफ में चलने की कोशिश करेंगे, तभी हम इन चीजों को प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो असर होगा। रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी के कुछ बच्चे यहां पे अपनी अपनी जो ये टैलेंट डिस्प्ले कर रहे थे, चाहे वो के माध्यम से या म्यूजिक के माध्यम से, तो झलक रहा था कि ये जो एक स्पार्क है, ये जो एक आरा है, ये स्वामी जी का मार्गदर्शन, जो उनका भाषण, उनका लिटरेचर पढ़ के ही कुछ ये स्पार्क आ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है, देखो स्वामी जी निवृत्ति मार्ग पे चले सन्यासी, तो सन्यास को भी उन्होंने एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि ये सन्यासी उस दौर की जब बात कर रहे थे कि वो पैरासाइट बनके घरों में मांगना और सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए सिर्फ एम्बिशन करना, आई करना। तो उन्होंने कहा कि यही सन्यासी एक ऐसी कल्ट बन जाए कि वे घर घर जाके यही साइंस, यही मैथमेटिक्स, यही इंग्लिश, यही एजुकेशन की प्रचार प्रसार करें।
तो भारत से ही सर्विस वो होगी, तो भारतवर्ष कहां से कहां पहुंचेगा। ये चीज उन्होंने उस वक्त विजुलाइज की। और आज देखते हैं लैक्स ऑफ ये जो सन्यासीज हैं किस तरह से अपने आप से ऊपर उठ के वो जो लोअर लेवल नीड्स की जो बेड़ियां होती हैं उनको तोड़ के किस तरह से सर्विस की दिशा पे अग्रसर हैं, गामजन हैं। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इसलिए इस नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन का, या जो स्वामी जी की आज हम जयंती यहां बना रहे हैं, उसमें आने का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब हम स्वामी जी को पढ़ेंगे, उनके आइडियल्स को आत्मसात करेंगे और अपनी इंडिविजुअल लाइव्स में उसको प्रैक्टिकली उतारने का अगर हम प्रण करेंगे, तभी हम कुछ अपने लिए कर पाएंगे। चाहे हम एक आर्मी का जनरल बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा टीचर, कुछ भी बनना चाहते हैं, फिर वो कैरेक्टर, क्योंकि जो कुरीतियां हैं समाज की, क्योंकि आप किसी भी पद पे जाओगे, टेम्पटेशंस जो होती हैं, जो समाज की जो बुराइयां हैं, है ना, चाहे वो लैक ऑफ पेशेंस की है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की है, करप्शन की है ना, टेररिज्म की है, कितनी और बुराइयां हैं, तभी हम इनसे निकल पाएंगे और इन पे हम अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर हम अपनी अपनी फील्ड में अच्छे लीडर बनेंगे। और आप लोगों को इस चीज का बहुत एक गौरव होना चाहिए, एक प्राइड होना चाहिए कि आप लोग उस कालखंड से गुजर रहे हैं। कंपेयर करें आप स्वामी जी के उस कालखंड को, 150 साल पहले, अंधेरा, पेसिमिज्म, नो रे ऑफ होप, कितनी बुराइयां, जातिवाद, ये जिसे कहते हैं वहम, है ना, अस्पृश्यता, क्या दौर था वो। और आज आप लोग लकी हैं कि क्या लीडरशिप हमारा इस वक्त हमको लीड कर रही है कंट्री में, और हमारा जो है कंट्री इज डिस्टाइन्ड टू बिकम द थर्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड। अभी विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, और कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी कम्युनिटी लीडरशिप है जो स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चल रही है। उन्हीं से अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा स्वामी जी की उस फिलॉसफी से, स्वामी जी की उस आइडियोलॉजी से डिराइव कर रही है। वही फिलॉसफी उनको गाइड कर रही है। और आज आप इतने अच्छे माहौल में हैं, इसलिए आप लोग अपनी अपनी, कल आप लोग ही कल के लीडर हैं अपनी अपनी फील्ड के, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे। इसलिए आपको सेल्फ बिलीफ करना होगा और अपने अंदर जो हिडन पावर शक्तियां जो सोई पड़ी हैं उनको जागृत करना होगा। तभी आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे आर्मी के जनरल, अच्छे टीचर, अच्छे सन्यासी भी आप में से कोई अगर बनेगा तो अच्छे सन्यासी जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड को आप परफेक्शन से लीड कर पाएंगे। और वही जो कलेक्टिव पावर है, जो विल पावर है, तभी आप में एक विल पावर आएगी। एक छोटी सी बात आपसे मैं करूंगा विल पावर पे। एक हमने एक सुनी होगी हमने घटना, एक थी हमारी बेटी, उसका नाम शायद अनुरिमा वर्मा था, जो 2011 में नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। वो जो ट्रेवल कर रही थी एक ट्रेन से, दिल्ली से वो लखनऊ जा रही थी, तो 11 अप्रैल 2011 को उसको वहां पे कुछ गुंडे लोग ट्रेन में घुस गए और बरेली के नजदीक कहीं पे उन्होंने डकैती की ट्रेन में। तो बिलोंगिंग्स डिफरेंट पैसेंजर्स ने छीनी। तो उस बच्ची के गले में एक सोने की चैन थी अनुरिमा वर्मा के। तो उसने उन गुंडों को अपनी वो चैन देने से इनकार किया, रजिस्ट किया उसने, और उस बच्ची को उन्होंने उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं विल पावर की बात कर रहा हूं। चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। रात को 2 बजे की बात है। दूसरी दिशा से एक ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन उसके पांव के ऊपर से गुजरी, उसकी पांव कट गया। रात को 2 बजे रोती फिलकती रही वो। सुबह बच गई किसी तरीके से। जब सुबह वहां से गुजरे पासस भाई, उन्होंने देखा कि वो लहू लुहान बुरी हालत में वो बच्ची पड़ी हुई है अनुरिमा वर्मा। उसको उठा के ले गए सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। उसका इलाज विलाज हुआ, उसकी टांग काटनी पड़ी।
उसकी टांग कट गई, लेकिन विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसको लगा कि मैं तो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट में हैंडीकैप बन गई। उसने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा कि मैं हैंडीकैप नहीं हो सकती, और उसने तब रिजॉल्व किया कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगी। डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि इस कंडीशन में ये उठ के ठीक तरह से अपनी लाइफ को ही नॉर्मल तरह से जीना अगर शुरू कर दे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो माउंट एवरेस्ट के तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपने माइंड में ये हैंडीकैप्सी नहीं जाने दूंगी और मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगी। और 13 मई 2013 को अनुरिमा वर्मा ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और वो वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर बनी जो विद 1 लेग, विद एम्पुटेटेड लेग। तो ये है विल पावर। इस तरह की विल पावर हम लोग अपने में लाएंगे, तभी हम जो बातें स्वामी जी ने की है, जो मार्गदर्शन किया है, उसको लाइफ में आत्मसात कर पाएंगे और हम भी अपने इस लाइफ का पर्पस फुलफिल कर पाएंगे, या फिर जो हमारे राष्ट्र की तरफ, मातृभूमि की तरफ जो हमारी एक कमिटमेंट है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा ड्यू है, वही हम अपने समाज के लिए परोपकार या अपनी मातृभूमि के लिए कर पाएंगे। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ यहीं पे विराम देना चाहूंगा और एक बार फिर आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आज का ये दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हर किसी को अपना कैसे अपने अपने अंदर जो हिडन पावर से निहित शक्तियां हैं, इनको कैसे जागृत करना है, कैसे अपनी लाइफ को एक पर्पस के लिए जीना है, किसी काज के लिए कमिट करना है। इन सन्यासियों से, इन लाइफ के आइडियल से, यूथ आइकॉन से इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ को वेस्ट ना करते हुए लाइफ में कुछ करना है और अपने मातृभूमि की तरफ अपनी मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन करनी है। जय हिंद, जय भारत।